सुना है, एक पुरानी तिब्बती कथा है कि दो उल्लू एक वृक्ष पर आके बैठे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ रखा था, भोजन था उनका, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दूसरा एक चूहा पकड़ लाया था। दोनों जैसे ही बैठे वृक्ष पर पास पास आके, एक के मुंह में सांप, एक के मुंह में चूहा। सांप ने चूहे को देखा तो वो ये भूल ही गया कि वो उल्लू के मुंह में है और मौत के करीब है। चूहे को देख के उसके मुंह में रसधार बहने लगी। वो भूल ही गया कि मौत के मुंह में। उसको अपनी जीवेष्णा ने पकड़ लिया और चूहे ने जैसे ही देखा सांप को, वो भयभीत हो गया, वो कपने लगा। ऐसे मौत के मुंह में बैठा है मगर सांप को देख के कपने लगा। वो दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा कि भाई इसका कुछ राज समझे? दूसरे ने कहा बिल्कुल समझ में आया। जीभ की, रस की, स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ती। और यह भी समझ में आया कि भय मौत से भी बड़ा भय है, कि मौत सामने खड़ी है उससे यह भयभीत नहीं है चूहा, लेकिन भय से भयभीत है कि कहीं सांप हमला न कर दे। मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भय से ज्यादा भयभीत हैं। और लोभ, स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेषणा का इतना प्रगाढ़ है कि मौत 24 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं पड़ती, हम अंधे। शरीर से जिसने अपने को बांधा वो अड़चन में रहेगा, क्योंकि लाख झुटलाओ, लाख समझाओ, ये बात भुलाई नहीं जा सकती कि शरीर मरेगा। रोज तो कोई मरता है, कहां कहां आंखें चुराओ, कैसे बचो इस तथ्य से कि मृत्यु होती। रोज तो चिता सजती, रोज तो राम राम सत्य कहते लोग निकलते। हमने सब उपाय किए हैं कि मौत का हमें ज्यादा पता ना चले। मरघट हम गांव के बाहर इसलिए बनाते, बनना चाहिए बीच में गांव के, ताकि सबको पता चले। एक लाश जले तो पूरे गांव को जलने का पता हो। बनाते हैं गांव के बाहर। स्त्रियां अपने छोटे बच्चों को भीतर कर लेती, लाश निकलती हो दरवाजे बंद कर देती कि कोई मर गया भीतर आ जाओ। देखो मत मौत, मौत की हम ज्यादा बात नहीं करते, चर्चा भी नहीं करते। मरघट पे भी जो लोग जाते हैं मुर्दों को लेके, वो भी दूसरी बातें करते हैं मरघट पे बैठ के। इधर लाश जलती रहती है, वो बातें करते हैं फिल्म कौन सी चल रही है, कौन सा नेता जीतने के करीब है, कौन सा हारेगा, चुनाव होगा कि नहीं, राजनीति और हजार बातें। उधर लाश जल रही, ये सब बातें तरकीबें हैं। ये तरकीबें हैं एक पर्दा खड़ा करने की कि जलने दो, कोई दूसरा मर रहा, हम थोड़ी मर गए। हम दूसरे के मर जाने पे बड़ी सहानुभूति भी प्रकट करते हैं, वो भी तरकीब है। किससे सहानुभूति प्रकट कर रहे हो? उसी क्यू में तुम भी खड़े हो। एक खिसका क्यू थोड़ा और आगे बढ़ गया, मौत तुम्हारी थोड़ी और करीब आ गई। नंबर करीब आया जाता है, खिड़की पे तुम जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन हम कहते हैं बड़ा बुरा हुआ, बेचारा मर गया। लेकिन एक गहन भ्रांति हम भीतर पालते हैं कि सदा कोई और मरता है, मैं थोड़ी मरता हूं, सदा कोई और मरता है। मगर फिर भी कितने ही उपाय करो, ये सत्य है कि शरीर के साथ तो सदा जीवन नहीं हो सकता। कितना ही लंबाओ, 100 वर्ष जियो, 200 वर्ष जियो, 300 वर्ष जियो, क्या फर्क पड़ता है? विज्ञान कभी न कभी ये व्यवस्था कर देगा कि आदमी और लंबा जीने लगे, मगर इससे भी क्या फर्क पड़ता? मौत को थोड़ा पीछे हटा दो लेकिन खड़ी तो रहेगी, थोड़े धक्के दे दो लेकिन हटेगी तो नहीं। शरीर तो जाएगा, इसलिए शरीर चला जाए, कहीं शरीर चला ना जाए, हम घबरा के जीवन की आकांक्षा करते हैं कि मैं बना रहूं। इस जीवन की आकांक्षा में धन इकट्ठा करते, पद जुटाते, सब तरह की भ्रांति खड़े करते कि और सब मरेंगे, मैं नहीं मरूंगा, सब तरह की सुरक्षा। फिर भी मौत तो आती। शरीर से जिसने अपने को जोड़ा है
वो कितना ही धोखा दे, धोखा धोखा ही है। फूट फूट के धोखे के पर्दे के पार मौत दिखाई पड़ती रहेगी, और जितनी मौत दिखाई पड़ती उतनी ही जीवेशना पैदा होती, उतना ही आदमी जीवन को घबरा के पकड़ता है कि कहीं छूट ना जाऊं।